भाषा हमारी पहचान है या राजनीति का एक नया हथियार? जगह बदल रही है लेकिन दर्द एक जैसा है। हिंदी बोलने वालों को पीटा जा रहा है। 8वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा। बहस के बाद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा चुना गया। हिंदी के खिलाफ इतना उग्र विरोध हुआ कि लगभग 150 लोगों की मौत हो गई। आज सोशल मीडिया पर रोज वीडियो वायरल होते हैं जहां सिर्फ भाषा के नाम पर किसी गरीब को पीटा जा रहा है, पर राजनीति ने भाषा को भी नफरत का जरिया बना दिया है। मैं दिल्ली से आया हूँ। पाकिस्तान से आम्ही मराठी बोलायचं लेकिन मराठीतच बोलायचं। महाराष्ट्रात मराठी आम्ही बोलली। महाराष्ट्रात कोणती भाषा बोलली जाते? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। भारत में हिंदी बोलने वालों को मारा जा रहा है। क्या हमारी भाषा हमारी पहचान है या राजनीति का एक नया हथियार? क्या आज के भारत में किसी को सिर्फ इसलिए मारा पीटा जा सकता है क्योंकि वो हिंदी बोलता है? कभी तमिलनाडु से खबर आती है तो कभी कर्नाटका से तो कभी महाराष्ट्र से। जगह बदल रही है लेकिन दर्द एक जैसा है। हिंदी बोलने वालों को पीटा जा रहा है, पर ऐसा क्यों? दरअसल ये विवाद आज का नहीं है। भाषा का यह टकराव भारत में आजादी से भी पहले शुरू हो चुका था। साल था 1937 जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, जो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी आज का तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्कूल में 8वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा। फिर क्या था? जस्टिस पार्टी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। आंदोलन तेज हुआ। 3 साल तक संघर्ष चला। इस आंदोलन में 2 लोग मारे गए और लगभग 1200 लोग गिरफ्तार हुए। आखिरकार 1939 में राजगोपालाचारी को इस्तीफा देना पड़ा और 1940 में हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला वापस ले लिया गया। फिर आया 1947, भारत आजाद हुआ और जब देश का संविधान लिखा जा रहा था तो सबसे बड़ा सवाल यही था, देश की राष्ट्रभाषा क्या होगी। बहुत बहस के बाद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा चुना गया और अंग्रेजी को 26 जनवरी 1965 तक के लिए सहयोगी भाषा के रूप में रखने का फैसला हुआ। लेकिन 26 जनवरी 1965 जैसे जैसे नजदीक आता गया, देश के दक्षिणी राज्य खासकर मद्रास आज का तमिलनाडु विरोध की आग में जलने लगा। डीएमके ने मोर्चा खोला। कॉलेजों के छात्र सड़क पर उतर आए। हिंदी के खिलाफ इतना उग्र विरोध हुआ कि लगभग 150 लोगों की मौत हो गई। कई युवाओं ने आत्मदाह कर लिया। किसी ने खुद को आग लगाई तो किसी ने जहर पी लिया। स्थिति इतनी भयावह हो गई कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पीछे हटना पड़ा और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का निर्णय रोक दिया गया। पर आज इन सब बातों के 75 साल हो गए हैं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत का हर नागरिक सभी भाषाओं का आदर करता है। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो भारत में 44% लोग हिंदी बोलते हैं। लगभग 55 करोड़ लोग हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। अगर हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में बोलने वाले को भी शामिल किया जाए तो लगभग 75% भारतीय किसी न किसी रूप से हिंदी बोलते हैं। वहीं हमारे देश में बंगाली 8%, मराठी 7%, तेलुगु 7%, तमिल 6% लोगों के द्वारा बोला जाता है। आप ये डेटा देख सकते हैं। भारत सभी का है। भारत का हर नागरिक सभी भाषाओं का आदर करता है। हमने चांद पर कदम रख दिया, एआई में कदम बढ़ा दिया, लेकिन नेता आज भी भाषा की लड़ाई लड़वा रहे हैं। क्या भारत सिर्फ हिंदी वालों का है? नहीं। क्या भारत सिर्फ तमिल वालों का है? नहीं। भारत हम सभी का है। आज सोशल मीडिया पर रोज वीडियो वायरल होते हैं जहां सिर्फ भाषा के नाम पर किसी गरीब को पीटा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, कभी किसी महिला से भाषा के नाम पर बदतमीजी किया जा रहा है। पर अफसोस, ना कोई नेता जोरों से इसका विरोध करता है और ना ही कोई कैंडल मार्च निकलता है। भाषा हमें जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं।
भारत की ताकत उसकी विविधता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है भारत की ताकत। अगर आप भारतवासी हैं तो देश के किसी भी कोने में अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म के साथ सम्मान से जी सकते हैं, पर राजनीति ने भाषा को भी नफरत का जरिया बना दिया है। अब समय आ गया है कि हम खुद सोचें, क्या हम भाषा के नाम पर हिंसा को स्वीकार करेंगे? अगर आप भी मानते हैं कि हर भाषा को सम्मान मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय ये समझे कि भाषा एक पुल है, लोगों को आपस में जोड़ने का जरिया है, कोई दीवार नहीं। भारत सबका है, भाषा सभी की है। राजनीति को इसे हथियार मत बनाने दो।